नमस्कार। आज 20 मई 2026 दिन मंगलवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशन में 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक प्रदेश भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ करीब 98,000 चालान काटे गए और 2.87 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। ट्रैफिक पुलिस ने गंभीर नियम उल्लंघन के मामलों में सख्ती दिखाते हुए 5,253 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत करीब 32,000 संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है। उनका आरोप है कि सरकार ने पहले मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी और असंतोष है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर किसानों को वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार एमएसपी बढ़ाने का प्रचार करती है, लेकिन मंडियों में किसानों को घोषित मूल्य से कम दाम मिल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने वाला पहला राज्य बने। साथ ही एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को दंडनीय अपराध घोषित करने, मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक की। बैठक में हारी हुई विधानसभा सीटों की स्थिति, निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। मंत्रियों से उनके गृह जिलों और प्रभार वाले क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। कमजोर बूथों, विरोधी दलों की गतिविधियों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत जौनपुर जंक्शन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का असर भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया है। 27 मई तक चलने वाले इस कार्य के दौरान कई लंबी दूरी की ट्रेनों को जौनपुर जंक्शन की बजाय वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। प्रभावित ट्रेनों में वलसाड मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख गाड़ियां शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और मार्ग की जानकारी लेने की अपील की है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। भोज उत्सव समिति ने परिसर को गंगाजल और गोमूत्र से शुद्ध कर गर्भगृह को रंगोली से सजाया। इसके बाद मंत्रोच्चार, देवी अनुष्ठान और वास्तु पूजन के साथ आरती की गई। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश अस्पष्ट था और एएसआई संरक्षित स्मारक में पूजा पाठ का कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र के ग्राम हाजीनगर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 60 वर्षीय कल्याण पाल ने अपनी मृत्यु से पहले ही मृत्यु भोज का आयोजन कर दिया। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा बनी रही। बुजुर्ग को चिंता थी कि उनके निधन के बाद परिवार अंतिम संस्कार और मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रम कर पाएगा या नहीं। इसी चिंता के चलते उन्होंने जीवित रहते हुए स्वयं आयोजन करने का फैसला लिया। ग्रामीणों के अनुसार कार्यक्रम पूरी परंपरा और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार एमपी लॉकर ऐप के जरिए शहरी प्रशासन को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक नगरीय सेवाओं से जुड़े 22 से अधिक दस्तावेज मोबाइल पर सुरक्षित तरीके से देख, डाउनलोड और साझा कर सकेंगे। ऐप में संपत्ति कर, जल कर, भुगतान रसीद, लाइसेंस और विभिन्न प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे लोगों को नगर निगम और सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार इसे मोबाइल आधारित शहरी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव मान रही है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा गर्म राजगढ़ रहा, जहां पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया। रतलाम, खंडवा, खजुराहो और नौगांव भी भीषण लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 42.7 डिग्री, इंदौर में 42.8 डिग्री, ग्वालियर में 42.6 डिग्री और उज्जैन में 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल रखा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने को कहा गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारतीय बाजार और रुपए पर साफ दिखाई दे रहा है। 18 मई को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 20 पैसे कमजोर होकर 96 रुपये 18 पैसे पर पहुंच गया, जो अब तक के सबसे निचले स्तरों में शामिल है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भी करीब 2% की तेजी दर्ज की गई और ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार कारोबार करता दिखा। तनाव का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स करीब 1000 अंक से ज्यादा टूटकर 74,180 तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में बाजार में कुछ रिकवरी देखने को मिली और सेंसेक्स 75,250 के आसपास कारोबार करता दिखा। निफ्टी भी लगभग सपाट रहकर 23,630 के करीब बना हुआ है। बाजार में आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है।